नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीच का एक महत्वपूर्ण पोर्शन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसे कहते हैं। ये जो है 12 से हम कह सकते हैं 18 वर्ष तक की जो आयु है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एडोलेसेंस की या किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो एडोलेसेंस है ये एक लैटिन वर्ड एडोलोसियर इससे मिलकर बना है। ठीक है ना, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और एडोलोसियर का मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, हमने बात करी थी पिछली क्लास में हमने बाल्यावस्था की बात करी थी। और बाल्यावस्था में हमने क्या कहा था कि उसमें रॉस के द्वारा कहा गया था कि ये एक मिथ्या परिपक्वता का काल है। लेकिन अब इस परिपक्वता की ओर बच्चा जो है वो कौन सी अवस्था में बढ़ना शुरू हो जाता है? किशोरावस्था में। तो एडोलेसियर जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का शब्द। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, हाँ, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो भाई बाल्यावस्था और युवावस्था के जो बीच का काल है वही क्या है? किशोरावस्था है। क्योंकि किशोरावस्था से पहले के काल को बाल्यावस्था कहा जाता है, किशोरावस्था के बाद के काल को युवावस्था कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक अगर कोई है तो वह है स्टैनली हॉल। याद रखिएगा, स्टैनली हॉल जो है उन्होंने उस समय एक बुक प्रकाशित की थी और उस बुक का नाम ही था एडोलेसेंस। ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या था? एडोलेसेंस। कब प्रस्तुत की थी उन्होंने ये पुस्तक? ये की थी 1904 में। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किशोरों में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो अचानक होते हैं, यानी वो बाल्यावस्था में पहले नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जो परिवर्तन बच्चों में होते हैं वो अचानक दिखाई देते हैं और उनका पहले की अवस्थाओं से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस आधार पर उन्होंने एक अपना नियम दिया, एक सिद्धांत दिया और उसका नाम था आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कि भाई बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। और इसी कारण स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था का जनक। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था का जनक जो है वो स्टैनली हॉल को कहा जाता है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस अवस्था, किशोरावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार दी गई है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने ये कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है ना, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म और स्ट्राइफ। ठीक है, तो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये बात कही गई है किलपैट्रिक के द्वारा। हैडो कमेटी रिपोर्ट इंग्लैंड के अनुसार क्या कहा गया है? ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैडो कमेटी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये हैडो कमेटी के द्वारा कही गई है डेफिनेशन, हम कह सकते हैं परिभाषाएं जो है दी गई है। इसी के साथ स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? स्टैनली हॉल ने यही बात कही है जैसे कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं उन्हें अपने मम्मी पापा या फिर जो टीचर्स अगर जो डांट रहे हैं तो ये इन सब से बच्चा बहुत ज़्यादा उलझनों में रहता है। विरोध की अवस्था होती है, बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये अवस्था किशोरावस्था है। रॉस के अनुसार किशोर जो हैं वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। किलपैट्रिक, जैसा कि हमने अभी देखा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, प्रस्तुत करता है। जॉन्स के अनुसार क्या है? जॉन्स ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति का काल है, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि शैशवावस्था में पाए जाते हैं वही वापस रिपीट होते हैं किशोरावस्था में। तो ये बात कही है जॉन्स के द्वारा।
कॉल और ब्रुश के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगों का विकास जो है वो बच्चों में होने लगता है, तो उसमें तीव्र परिवर्तन जो है वो है किशोरावस्था, कॉल एवं ब्रुश के द्वारा ये बात कही गई है। अगर हम कुछ विशेषताएं देखें तो देखिए, इसे नया जन्म का काल या फिर दबाव, तूफान, संघर्ष का काल किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। परिवर्तन का काल है क्योंकि सबसे ज्यादा शारीरिक परिवर्तन जो है वो भी इसी अवस्था में आते हैं। बच्चों में विषम लैंगिक आकर्षण जो है वो पैदा हो जाता है, हम कह सकते हैं। बच्चे जो हैं तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं। विचारों में मतभेद भी इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि पीढ़ियों में अंतर हो जाता है। समस्याओं की आयु हम इसे कह सकते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता बच्चों में रहती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा बच्चों में रहती है। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, इसे स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। बच्चे में देशभक्ति की भावना भी रहती है। बच्चे के जो इमोशंस हैं वो इस कंडीशन में थोड़े अनस्टेबल रहते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि किशोरावस्था से संबंधित हम कह सकते हैं। काम पर प्रति जो है वो सबसे ज्यादा होती है। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन जो हमने अभी बात करी वो यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है बच्चों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो अवस्था है इसमें संवेग जो है वो स्थिर नहीं रहते हैं। ओके, तो बहुत जैसे कि बच्चे में देशभक्ति की भावना है तो वो बहुत जोर शोर से रहेगी, तो बहुत जल्दी संवेग जो है उत्पन्न हो जाएंगे और स्वतः ही वो खत्म भी हो जाते हैं। तो ये अस्थिरता जो है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। दूसरा है कि यहाँ पर वीर पूजा का भाव। वीर पूजा का भाव क्या है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो कोई एक किसी विद्वान का या किसी विशेष व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और अपने आप को उसी की तरह ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वर्शिप जो है, वीर पूजा का भाव, वो इस अवस्था में देखने को मिलता है। तीसरा है विशिष्ट दिखने का भाव। ठीक है, बच्चे जो है इस अवस्था में उनको लगता है कि अपनी थोड़ी हेयर स्टाइल अलग करें, अपना जो पहनावा है, वेशभूषा है, उसे अलग करें, या फिर बालों की हेयर स्टाइल जो है वो थोड़े अलग कलर करेंगे या अलग अलग तरीके से बाल कटवाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं अपने मन में थोड़ा सा अलग दिखने का भाव जो है वो किशोरावस्था में बच्चों में रहता है। अगला है बसंत ऋतु की आयु भी कहा गया है, इसे गोल्डन एज भी कह सकते हैं, स्प्रिंग सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आयु है इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती है जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे को कोई लड़की पसंद है, वो अब उसके बारे में कुछ सोच रहा है, उसके साथ घूमना फिरना उसको ये अच्छा लगता है, तो ये एक बसंत ऋतु के समान हो जाता है, इसलिए इसे बसंत ऋतु की आयु भी कहा गया है। और समस्याओं या उलझन की आयु, इस आयु में बालक को व्यवसाय, जीवन साथी, क्या उसको फ्यूचर में करना है, तो इन सारी समस्याएं जो हैं, कंफ्यूजन जो है उसके दिमाग में क्रिएट करती हैं, इसलिए इसे उलझन की आयु भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस डेवलपमेंट, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक तो है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा हो जाएगा क्रमिक विकास का सिद्धांत। जो त्वरित विकास का सिद्धांत है 1904 में दिया गया। मुख्य रूप से इसका जो समर्थन है वो किसने किया है? इसका समर्थन किया है स्टैनली हॉल ने। ठीक है, तो ध्यान रखें, हॉल ने इसका समर्थन किया है। और अगर हम बात करते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो थांडाइक और हॉलिंग, ये जो दो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा, हॉलिंग, ठीक है, वो उन्होंने समर्थन किया है क्रमिक विकास के अनुसार। तो देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है आकस्मिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं आप, त्वरित विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं स्टैनली हॉल, और उन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था का जो परिवर्तन है उसका संबंध शैशवावस्था से भी नहीं होता, बाल्यावस्था से भी नहीं होता। यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, आकस्मिक होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो पहले की अवस्थाओं में देखे नहीं गए होते हैं। और दूसरी जो थ्योरी दी गई है वो थ्योरी है क्रमशः विकास का सिद्धांत या क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से होते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे क्रम के अनुसार चलते रहते हैं।
किंग ने क्या कहा है, जैसे कि भाई एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, तो जब पहली ऋतु खत्म होने वाली होती है और दूसरी ऋतु आने वाली होती है, तो दूसरी ऋतु के जो लक्षण हैं धीरे धीरे प्रतीत होने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो ये क्रमिक विकास का सिद्धांत है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जो कि मुख्य रूप से थार्नडाइक, हॉलिंग और किंग के इसका समर्थन करते हैं, और स्टैनली हॉल के अनुसार ये एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। सो आज की क्लास में हमने बात की किशोरावस्था की। किशोरावस्था की में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों में पाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।